नमस्कार मित्रों, एक समय की बात उदयभान राठौड़ के साथ। आज आपको इस एपिसोड में सुनाएंगे कि अकबर बीरबल की एक कहानी जिसका शीर्षक है अकबर का साला। अकबर का साला हमेशा से ही बीरबल की जगह लेना चाहता था। अकबर जानते थे कि बीरबल की जगह ले सके ऐसा बुद्धिमान इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। फिर भी जोरू के भाई को एक सीधी ना नहीं बोल सकते थे। ऐसा करके वह अपनी लाडली बेगम की बेरुखी मोल नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने साले साहब को एक कोयले से भरी बोरी दे दी और कहा कि जाओ और इसे हमारे राज्य में सबसे मक्कार और लालची सेठ दमड़ी लाल को बेच कर दिखाओ। अगर तुम ये काम कर गए तो तुम्हें बीरबल की जगह वजीर बना दूंगा। तो दोस्तों, हमारे द्वारा अभी तक कही गई कहानियां अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। अकबर की इस अजीब शर्त को सुनकर साला अचंभे में पड़ गया। वह कोयले की बोरी लेकर चला गया, पर उसे पता था कि वह सेठ किसी भी बातों में नहीं आने वाला। ऊपर से वह उल्टा उसे ही चूना लगा देगा। हुआ भी यही। सेठ दमड़ी लाल ने कोयले की बोरी के बदले एक ढेला भी देने से इनकार कर दिया। साला अपना छोटा सा मुंह लेकर महल वापस लौट आया और अपनी हार स्वीकार कर ली। अब अकबर ने वही काम बीरबल को करने को कहा। बीरबल कुछ सोचे और फिर बोले कि सेठ दमड़ी लाल जैसे मक्कार और लालची सेठ को ये कोयले की बोरी क्या, मैं सिर्फ एक कोयले का जो टुकड़ा है उसे ही बेच दूंगा और 10,000 रुपए में बेच आऊंगा। यह बोलकर वह तुरंत वहां से रवाना हो गए। सबसे पहले उसने एक दर्जी के पास जाकर एक मखमली कुर्ता सिलवाया, हीरे मोती वाली मालाएं गले में डाली, महंगी जूती पहनी और कोयले को बारीक सुरमे जैसा पिसवा लिया। फिर उसने पिसे कोयले को एक सुरमे की छोटी चमकदार डिब्बी में भर लिया। इसके बाद बीरबल ने अपना भेष बदल लिया और एक मेहमान घर में रुककर इख्तियार दे दिया कि बगदाद के बड़े शेख आए हैं जो करिश्माई सुरमा बेचते हैं, जिसे आंखों में लगाने से मरे हुए पूर्वज दिख जाते हैं, और यदि उन्होंने कहीं कोई धन गाड़ा है तो उसका पता बताते हैं। यह बात शहर में जो है आग की तरह फैल जाती है। सेठ दमड़ी लाल को भी ये बात पता चली। उसने सोचा जरूर उसके पूर्वज ने कहीं ना कहीं कोई धन तो जरूर गाड़ा होगा। उसने तुरंत शेख बने बीरबल से संपर्क किया और सुरमे की डिब्बी खरीदने की पेशकश की। शेख ने डिब्बी से 20,000 रुपए मांगे और मोल भाव करते करते 10,000 में बात तय हो जाती है दोस्तों। पर सेठ भी होशियार था। उसने कहा, अभी तुरंत ये सुरमा लगाऊंगा, अगर मुझे मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो मैं पैसे वापस ले लूंगा। बीरबल बोले, बिल्कुल आप ऐसा ही कर सकते हैं। चलिए शहर के चौराहे पर चलिए और वहां इसे जांच लीजिए। सुरमे का चमत्कार देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। तब बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये सेठ अभी ये चमत्कारी सुरमा लगाएंगे और अगर ये उन्हीं की औलाद हैं जिन्हें ये अपना माँ बाप समझते हैं तो उन्हें इनके पूर्वज दिखाई देंगे और गड़े धन के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपके माँ बाप में से किसी ने भी बेईमानी की होगी और आप उनकी असल औलाद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। और ऐसा कहते ही बीरबल ने सेठ की आंखों में सुरमा लगा दिया। फिर क्या था, सिर खुजाते हुए सेठ ने आंखें खोली। अब दिखना तो बहुत कुछ था नहीं, पर सेठ ने करें तो करें क्या। अपनी इज्जत बचाने के लिए सेठ ने 10,000 बीरबल के हाथ में थमा दिए और मुंह फुलाते हुए आगे बढ़े और बताया कि हमारे जो पूर्वज थे वो सभी लोग हमारे सामने आ गए। बीरबल फौरन अकबर के पास पहुंचे और रुपए थमाते हुए सारी कहानी सुना दी। अकबर का साला उसी दिन बिना कुछ कहे अपने घर लौट गया और अकबर बीरबल एक दूसरे को देखते कर मंद मंद मुस्काने लगे। इस किस्से के बाद फिर कभी अकबर के साले ने बीरबल का स्थान नहीं मांगा। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा कही गई कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो देरी ना करते हुए इस एपिसोड को समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नई कहानी नए एपिसोड के साथ। जय भारत, जय हिंद।